सो मैंने एक हफ्ते पहले खरीदे थे ये एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन सिर्फ 1799 रुपीज में, जिससे कि आप समझ ही गए होगे कि ये एक क्लोन है। इसीलिए मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल लो रखी थी इन्हें ट्राई करने से पहले, बट इन्हें पूरा हफ्ता यूज करने के बाद मेरा ओपिनियन तो कंप्लीटली बदल गया है। इसीलिए आई गेस ऐसा बोलना ठीक रहेगा कि दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट अ मास्टर क्लोन टू बी, बिकॉज ये सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर, फीचर्स, पैकेजिंग, सब चीज को एक्जैक्टली क्लोन करता है। सो पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। सो आप इसे जब अपने फोन से कनेक्ट करोगे तो आपको सेम ओरिजिनल जैसी एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। एंड मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो ये था कि इनमें जीपीएस भी काम करता है, तो आपको ये फाइंड माई ऐप में भी दिख जाएंगे। एंड अगर आप इन्हें कहीं रख के भूल जाओ तो आप इवन इन्हें रिंग भी कर सकते हो ओरिजिनल की तरह। बट फॉर सम रीजन इनके केस का स्पीकर फाइंड माई ऐप में काम नहीं कर रहा था, बट बाकी सब चीजें जैसे कि कनेक्ट होने पे या फिर केस ओपन करने पे वो परफेक्टली काम कर रहा है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली ओरिजिनल एयरपॉड्स के तो कहीं आसपास भी नहीं है, बट अगर इनके प्राइसिंग के किसी और TWS से इन्हें कंपेयर करें तो उससे तो 10 टाइम्स बेटर साउंड क्वालिटी है इनकी। सेम चीज ही मैं नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी बोल सकता हूँ। इनके सेगमेंट के किसी भी TWS से इनका नॉइस कैंसिलेशन ट्रांसपेरेंसी मोड वे बेटर है। प्लस आपको इनमें स्पेशल ऑडियो के भी सभी मोड्स वर्किंग मिल जाएंगे। एंड हेड ट्रैकिंग मोड तो बहुत ही ब्रिलियंटली काम करता है। बट फीचर्स की लिस्ट अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। आपको इनमें टच सेंसर्स भी वर्किंग मिलते हैं, तो आप इनसे अपने सॉन्ग्स को प्ले, पॉज या नेक्स्ट कर सकते हो। एंड इवन कॉल्स भी रिसीव कर सकते हो। इन ईयर डिटेक्शन के कारण आप बड्स को जैसे ही कान से निकालोगे तो गाना पॉज हो जाएगा, एंड जैसे ही बड्स को वापस कान में डालोगे तो गाना अपने आप प्ले हो जाएगा। सेटिंग्स में अगर आप चेक करोगे तो आपको सभी फीचर्स जस्ट लाइक द ओरिजिनल वंस वर्किंग मिलेंगे। एंड एक और बहुत छोटी सी डिटेल मैंने नोटिस की, आप देख सकते हैं कि एयरपॉड्स कनेक्टेड है, बट फिर भी कंट्रोल सेंटर में वॉल्यूम स्लाइडर पर एयरपॉड्स का आइकन नहीं आ रहा है। मैं जब एयरपॉड्स को केस से बाहर निकालूंगा तब वो आइकन आएगा एंड कंट्रोल्स अनलॉक हो जाएंगे सारे। एंड मैं जैसे ही इन्हें केस में वापस डालता हूं तो वो कंट्रोल्स फिर से चले जाते हैं। तो ये एक बहुत माइनर सी डिटेल थी, बट आई थॉट मैंने नोटिस किया तो आपको भी बता देता हूं। तो अब चलते हैं हार्डवेयर की तरफ। स्टार्ट करते हैं बॉक्स से। एंड यू कैन सी कि एग्जैक्ट सेम बॉक्स मिलता है आपको, सेम एप्पल लोगो, सेम टेक्स्ट, सेम फॉन्ट, एंड इवन बैक पे सील्स भी सेम है। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी इनके ऊपर जो आपको सीरियल नंबर मिलता है वो अगर आप एप्पल वेबसाइट पे चेक करोगे तो वहां पे आपको ये ओरिजिनल एयरपॉड शो होंगे। प्लस आपको इनके ऊपर ये 24,900 की MRP स्लिप भी मिल जाती है। सीरियसली चाइना को कॉपी करने के मामले में तो कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। बॉक्स के अंदर आपको सेम एज ओरिजिनल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, सेम पेपर वर्क एंड एक्सेसरीज एयरपॉड्स के नीचे। अब रेडी हो जाओ क्रेजीएस्ट पार्ट के लिए। सो मैंने ऑनलाइन चेक किया था कि जो ओरिजिनल एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन है उनका वेट है एक्जैक्टली 61 ग्राम, एंड इनका वेट भी है एक्जैक्टली 61 ग्राम। लाइक सीरियसली जो चीजें हम सोच भी नहीं सकते चाइना वो भी कॉपी कर देता है। एंड फिजिकल अपीयरेंस तो वैसे ही बिल्कुल 1:1 है। केस पे आपको सामने की तरफ ये LED लाइट मिल जाती है, बैक पे पर आपको फॉर सम रीजन असेंबल्ड इन USA की प्रिंटिंग मिलती है, जबकि ओरिजिनल पे चाइना होती है। इसके राइट साइड पे आप लैनियार्ड लूप लगा सकते हो, जो कि बाय द वे मुझे फ्री मिली इसके साथ 1799 में ही। एंड ये सिलिकॉन केस भी साथ में फ्री मिला, बट पता नहीं इसने पिंक कलर क्यों भेज दिया। इसका हिंज भी कंप्लीटली मेटल का है, तो क्वालिटी A1। आपको इवन छोटी छोटी डिटेल्स जैसे कि बड्स के ऊपर प्रिंटिंग एंड केस के अंदर वाली प्रिंटिंग भी एग्जैक्ट सेम मिलती है ओरिजिनल जैसे। बट आप सोच रहे होगे कि मैं तब से इनकी तारीफ ही कर रहा हूं तो इनमें कुछ नेगेटिव है ही नहीं क्या, तो सब यही क्यों नहीं ले लेते, कोई ओरिजिनल लेगा ही क्यों? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली इनमें भी मुझे कुछ नेगेटिव चीजें लगी, एंड उनमें से सबसे टॉप पे है कि इवन दो इनमें लाइटनिंग पोर्ट आता है फिर भी ये मेरी ओरिजिनल एप्पल केबल से चार्ज नहीं हो रहे थे। जो केबल डब्बे में आई सिर्फ उसी से ये चार्ज होते हैं। सो अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं तो मुझे दो केबल्स कैरी करनी पड़ेंगी, एक इनके लिए एंड एक अपने फोन के लिए। एंड अगर ये केबल कभी खराब हो गई तो मैं मार्केट से न्यू केबल भी नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे वैसी केबल ही दोबारा लेनी पड़ेगी जो इनके डब्बे में आती है। अब मैं श्योर नहीं हूं कि ये चीज सब में होती है या फिर जो पीस मेरे पास है सिर्फ उसी में ये प्रॉब्लम है। तो आप अगर कभी ऐसा क्लोन बाय कर रहे हो तो अपने सेलर से ये चीज कंफर्म जरूर कर लेना। सेकंड नेगेटिव चीज मुझे ये लगी कि कभी कभार थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट वो बहुत ही रेयर है। पूरे हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ऐसा हुआ होगा तो उनके साथ काम चलाया जा सकता है। एंड द थर्ड नेगेटिव पॉइंट इज कि इनकी कोई आफ्टर सेल वारंटी नहीं आती, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक क्लोन है। बट मैंने लोकली थोड़ा पता किया तो आई गॉट टू नो कि इनकी रिपेयर काफी इजीली हो जाती है, एंड पार्ट्स भी कुछ महंगे नहीं आते ऑब्वियसली क्योंकि क्लोन है तो पार्ट्स भी सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर आप इन चीजों के साथ ओके हो तो आप डेफिनेटली इन्हें कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो मेरी उम्मीद से काफी बेटर रहा इनके साथ। एंड फिलहाल तो काफी लंबे टाइम तक मैं इन्हें एज माई डेली ड्राइवर यूज करने वाला हूँ। मैंने ये जहां से खरीदे थे उस सेलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। बट मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरे 100% ऑनेस्ट व्यूज थे इनके बारे में जो मैंने आपसे शेयर किए। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक देख ही लिया तो वीडियो को लाइक करते जाओ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।